हेलो गाइस, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। सो गाइस, आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 11 पार्ट 1। सो गाइस, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किंग सडाला और वेजिटा के बीच में जो फाइट हुई थी उसके बाद उन लोगों की दोस्ती हो गई थी। और उस चैप्टर के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि यूनिवर्स 0 और यूनिवर्स 14 कोई तो अजीब सा कैरेक्टर जिसका नाम एमरॉन होता है। और भाई वो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में वेजिटा और इसके बीच में एक मस्त फाइट देखने मिलेगी यार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई लगभग अब हमें 300 सब्सक्राइबर और चाहिए बस 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूनिवर्स 14 में, जहाँ पे एमरॉन धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है और उसके सामने कोई तो बैठा होता है या फिर खड़ा होता है। और यहाँ पे एमरॉन अपने धीरे धीरे होश में आ रहा होता है और उसके सामने उसका कोई तो नौकर बैठा होता है शायद से। और भाई ये बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है इसके होश में आने से। वो बार बार उसे कहता है कि वनरेबल हायर मतलब होता है भाई रिस्पेक्टेड उत्तराधिकारी। और भाई जैसे एमरॉन की आंखें खुलती है, सामने खड़ा हुआ उसका नौकर कहता है कि वनरेबल हायर आप जाग गए। और भाई यहाँ पे एमरॉन उठ के मस्त अपनी थोड़ी मुंडी हिला रहा होता है। और जैसे एमरॉन उठता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ था, मेरी मेमोरी में एक बहुत बड़ा गैप है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था। और फिर उसके सामने खड़ा हुआ बंदा कहता है कि जब मैं जागा आपसे कुछ मिनट पहले यहाँ पे ये रास्ता ब्लॉक था और इस पे किसी तरीके के मैजिक का यूज किया गया था जिससे कि इसे ब्लॉक किया गया था। बट इस मैजिक को देख के ऐसा लग रहा था कि जब हम चाहे अपनी मर्जी से इसमें तोड़ के बाहर जा सकते हैं। और मेरी जैसे विजार्ड के लिए तो ये सब करना मामूली बात है, यानी कि भाई ये विजार्ड है। फिर यहाँ पे एमरॉन खड़ा हो जाता है और वो पूछता है कि सालागा कहाँ पे है। भाई अभी सालागा कौन है? इसी बात तो उसका विजार्ड कहता है कि चलिए मेरे साथ में आइए। और भाई यहाँ पे गेट खुलते ही एकदम से रोशनी आती है जो कि उसके आँख पे पड़ती है। यहाँ पे वो छोटा सा विजार्ड कहता है कि पहले आप। फिर जैसे वो गेट खुलता है हम यहाँ देखते हैं कि बाहर एक बहुत ही मस्त और अजीब सा प्लेनेट होता है जिसका नाम होता है प्लेनेट ब्रेड। भाई इस यूनिवर्स का तो सूरज भी काला है भाई। यहाँ पे ये विजार्ड कहता है कि वेनरेबल हायर मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कुछ मिनट पहले जब मैंने इसे देखा तो मैं भी ऐसे ही हैरान था। शायद से भाई ये यूनिवर्स बहुत समय बाद देख रहा है, क्योंकि भाई ये डिस्ट्रॉय हो गया था ग्रैंड प्रिश के द्वारा। और भाई ये इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, तो भाई जाहिर सी बात है इसे थोड़ा अजीब लगेगा ही। और फिर भाई इनके साइड में कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एमरॉन साइड में देखता है और वहाँ पे एक तो वॉरियर आता है जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल है। और फिर भाई जैसे वो वॉरियर आता है यहाँ पे विजार्ड कहता है कि सालागा तुम आ गए। तो भाई ये है सालागा। और भाई एमरॉन इसे देखते कहता है कि तुमने किस तरीके का आउटफिट पहन रखा है। और यहाँ पे सालागा कहता है कि लॉर्ड मैंने आपको जगाने की बहुत कोशिश करी बट वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, तो मैंने बाहर जाने की पहल करी। और बाहर जाते ही मुझे बहुत सारे एनर्जी से भरे क्रिएचर्स का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे उस सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ा। और उनके जो अटैक्स थे वो मेरी एनर्जी को खत्म कर रहे थे, तो मैंने बहुत ही शांति और दिमाग से उनके अटैक्स का सामना किया और मैंने उनके कुछ अटैक्स कॉपी भी कर लिए हैं। और मैंने उनकी एक टेक्निक कॉपी की जिससे कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे, उसी वजह से मैं उनका सामना कर पाया, नहीं तो वो लड़ाई मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। और मेरा मिशन जो कि आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे वो विजार्ड सालागा को हील करने लगता है और वो कहता है कि कमाल की बात है, तुम हमेशा से ही कमाल के रहे हो। और फिर यहाँ पे एमरॉन कहता है कि ठीक है। और यहाँ पे सालागा बोलता है कि वनरेबल हायर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जादूगरी मुझे कुछ हद तक लॉर्ड ड्रोमेल की तरह लग रही है। यहाँ पे विजार्ड कहता है कि क्या लॉर्ड ड्रोमेल हमें यहाँ पे कैद क्यों करेंगे। और यहाँ पे एमरॉन वापस से कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था कि ये लॉर्ड ड्रोमेल की जादूगरी है। और फिर यहाँ पे एमरॉन कहता है कि लॉर्ड ड्रोमेल और जेरिस के साथ किसी भी तरीके का टेलीपैथिक कांटेक्ट बनाना बेकार है, चलो हम सीधा उनके प्लेनेट पे चलते हैं। और वो कहता है कि डूला ऐसा करो कि मदरशिप को बुलाओ। भाई इस विजार्ड का नाम डूला है। भाई जैसे एमरॉन ये कहता है डूला भाई भाग कर जाता है और वो कहता है कि जो आपने कहा वो समझो हो गया। और भाई यहाँ पे ये अपने हाथों को जोड़ के कोई तो निंजुत्सु परफॉर्म करता है नारुतो के यूनिवर्स से। यहाँ पे हम देखते हैं जिस चट्टान पे वो लोग खड़े थे वो एकदम से हिलने लगती है और उसके नीचे से बादल आने लगते हैं। और फिर यहाँ पे निकलती है एक बड़ी सी शिप। और भाई ये शिप तो बहुत ज्यादा ह्यूज है। यहाँ पे ये तीनों उस शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे डूला कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल बहुत अरसे बाद किया है। भाई जैसे वो लोग बढ़ने लगते हैं सालागा कुछ तो नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके वनरेबल हायर यानी कि एमरॉन की हार्ट बीट काफी इरेगुलर है और उसका ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा इनस्टेबल है। और यहाँ पे फिर सालागा कहता है कि एक्सक्यूज मी वनरेबल हायर, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एमरॉन पीछे देखता है और भाई यहाँ पे उसको स्टेयर करने लगता है यानी कि घूरने लगता है। और यहाँ पे सालागा कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा,
यहाँ पे भाई डूला की फट जाती है, उसे लगता है कि ये बर्ड वेनरेबल हेयर को बुरा लगेगा, यानी कि एमरॉन को। और यहाँ पे एमरॉन कहता है कि मैं ऐसा कोई दिखावा नहीं करता। और फिर वैसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अर्थ, जहाँ पे पैन और पिकलो की ट्रेनिंग चालू होती है। यहाँ पे भाई पैन किसी तरीके से पिकलो को हिट करने की कोशिश कर रही है, बट भाई वो हिट कर ही नहीं पा रही और मुश्किल से उसकी एक किक वहाँ पे उसके पास पहुँचने वाली होती है। भाई वैसे ही पिकलो उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद पिकलो हंसता है और वो कहता है कि काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारे फादर को मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। यहाँ पे भाई पैन का तो इज्जत ही नहीं है यार पिकलो की, वो उसे चिढ़ा रही है, वाह। और भाई इस बात पे पिकलो एकदम से उसे आसमान में फेंक देता है और वो धीरे से कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम वर्दी हो। और यहाँ पे पैन भाई आसमान में रुकते एकदम रिटर्न चार्ज करती है पिकलो पे। भाई जैसी पैन चार्ज कर रही होती है अचानक से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और भाई वो पिकलो को पंच करने जा रही होती है और जैसी जस्ट उसके फेस के पास आके उसका पंच रुकता है और भाई वहाँ पे पैन वहीं पे रुक जाती है और उसके पीछे आती है और यहाँ पे भाई ये अपनी कमर पे हाथ रख के पिकलो को ताव दिखा रही है, वाह। भाई पैन ने तो पिकलो को बच्चा बना के रखा है यार। और यहाँ पे वो दोनों नेमेकिन्स होते हैं, वो दोनों ये ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं और उनमें से एक नेमेकिन कहता है कि काश मुझे पता होता कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा होगा। और फिर यहाँ पे पिकलो अपनी यूनिफॉर्म निकाल के थोड़ा स्ट्रेच करता है और वो कहता है कि फिजिकल ट्रेनिंग के मामले में तो हम बहुत आगे आ ही चुके हैं और मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। और यहाँ पे उनमें से एक नेमेकिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात को गलत तो नहीं कहना चाहूँगा, बट तुम्हें सच में लगता है कि ये अच्छा टाइम हो कि हम रिलैक्स करें, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हमारे आगे कैसे हालात है और क्या होने वाला है अगले इन सालों में। और फिर यहाँ पे पिकलो कहता है कि ये मत समझना कि हम बैठ के यहाँ पे बस पानी पीने वाले हैं, तुम्हें अभी भी अपने दिमाग को तेज करने की ज़रूरत है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। फिर यहाँ पे उनमें से एक नेमेकिन कहता है कि नॉलेज, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और यहाँ पे पिकलो कहता है कि तुमने मुझे मेरी रेस के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है, बट हमारे प्लेनेट के नेमेकिन्स की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। और यहाँ पे पिकलो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने जो पहले बात कही थी वो पूरी तरीके से सच नहीं थी, यहाँ पे मेरे के अलावा एक और नेमेकिन रहता है। और यहाँ पे फिर दूसरा नेमेकिन कहता है कि अच्छा, जो मुझे लगा था वो सच निकला, यानी कि भाई इसे पता था एक और नेमेकिन यहाँ पे है। हो सकता है भाई ये लोग एक दूसरे के प्रेजेंस फील कर सकते हो। और फिर पिकलो कहते हैं कि अर्थ के एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे एकदम आसानी से पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे वो रहता है और वो है धरती का गॉड और वो शख्स भी है जिसकी मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे हमें पता चली गया पिकलो किसकी बात कर रहा है, वो डेंडे की बात कर रहा है जो कि इस समय करंटली अर्थ का गार्डियन है। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और अगर तुम्हें पुरानी वीडियोस देखनी है तो उसका मैंने एंड स्क्रीन में दे रखा है, भाई वीडियो दे रखा है।